स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट, 10th पास आउट एंड 8th पास आउट छात्रों के लिए ग्रुप ए, बी एंड सी 3 कैटेगरी में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहां पे फॉर्म भर सकते हैं। बैच 2026 होगा एमडीएल का। 11 जून से ही फॉर्म भरे जाएगा और 1 जुलाई यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। तो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप सबके लिए हम लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आ चुका है वीडियो, आप सब इसको देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने सभी साथियों के साथ भी शेयर कीजिए जो भी यहाँ पे एलिजिबल हों, इसका फॉर्म भर सकें। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे, कैसे आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे इसका आप फॉर्म भरेंगे, कैसे प्रिंट निकलेगा आपका फॉर्म का, पूरा प्रोसेस देखेंगे। उसके पहले एक बार जस्ट थोड़ी सी नज़र नोटिफिकेशन पे डाल लेते हैं। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन का पीडीएफ, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपको पहले नंबर पे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग उस पर ज़रूर जुड़ जाएगा। वहाँ आप कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जिसका आपको रिप्लाई भी ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे ये है नोटिफिकेशन, इसको जस्ट एक बार आपको देख लेना है। इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल, इसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है। सरकारी नौकरी में इस अप्रेंटिसशिप का काफ़ी अच्छा बेनिफिट है जब नौकरी आती है, स्पेशली शिप बिल्डिंग में, जैसे सीएसएल में, एमडीएल में कहीं। तो अगर आपके पास शिप बिल्डिंग का अप्रेंटिसशिप या 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस के बराबर भी वो रहता है, तो आपको यहाँ पे परमानेंट जॉब में बहुत आसानी हो जाती है, स्पेशली शिप बिल्डिंग की फील्ड में। तो एक बार आप लोग यहाँ देखेंगे, जैसे ग्रुप ए की अगर बात करें तो जो ग्रुप ए है इसमें क्या है, सिर्फ 3 लैंग्वेज में आपको एक्चुअल नोटिफिकेशन दिखेगा। तो कोशिश आप करिए कि इंग्लिश वाला, हिंदी वाला जो आप समझ पाएँ उसी को देखिए। ग्रुप ए है आपका यहाँ पे 10th पास आउट छात्रों के लिए, ठीक है। फिर आपका जो ग्रुप सी है 8th पास आउट के लिए, और जो ग्रुप बी है वो आप सबका है आईटीआई पास आउट के लिए। तो ग्रुप ए में अगर आप देखें तो 5 ट्रेड है, जिसमें आप 10th पास आउट हों अगर, तो फॉर्म भर सकते हैं आप यहाँ पे। साइंस साइड से आपका होना चाहिए 10वीं। 20 सीट निकाली गई है। ग्रुप बी की बात करें, आईटीआई पास है, तो इसमें अगर आप देखें तो फिटर स्ट्रक्चरल, डीएमएम, इलेक्ट्रीशियन, आईसीटीएसएम है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आरएसी, पेंटर जनरल, पाइप फिटर, प्लम्बर, वेल्डर्स, कोपा एंड वुडवर्क टेक्नीशियन या कारपेंटर है। ग्रुप सी की बात करें, अगर आप 8वीं पास आउट है तो आपके लिए रिगर और वेल्डर जैसे कोर्स यहाँ पे हैं, जिनको आप 8वीं पास हैं तो भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इनकी ड्यूरेशन आपकी 2 साल और एक की 15 महीने रहेगी। यहाँ एज लिमिट 14 साल से 18 साल है। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट मिल जाएगी। आईटीआई में एज लिमिट 16 से 21 वर्ष है और 10वीं पास आउट में 15 से 19 साल रखी गई है। 10वीं पास जो अप्रेंटिसशिप होगी 2 साल की होगी, आईटीआई पास आउट अप्रेंटिसशिप 1 साल की होगी, और 8th पास आउट में एक 2 साल की होगी और एक 15 महीने की होगी। ये था एज रिलैक्सेशन, जैसा हमने आपको बताया वो मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो किया जाएगा। इसमें आपका जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के बेसिस पे इस तरह से नहीं होता है। आपका रिटन एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम के पहले से सेंटर्स दिए गए, वही आपके सेंटर बनेंगे, वहाँ आपको जाना पड़ेगा और वहीं आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 100 रुपये फॉर्म भरने की फ़ीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन सब के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी। बाकी कैटेगरी में आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो हमने बनाया हुआ है, और ये आपके रहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर। इन जगहों पे ही आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज करके जाना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस। नोटिफिकेशन पे पहले ही वीडियो था, बस थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना था, जिससे आप समझ पाएँ कि आपको यहाँ पे फॉर्म भरना अगर है तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी रखनी होगी। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो आप करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको चूज़ करना है, आप अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, मिस्टर, मिस, मिसेज जो होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका फर्स्ट नेम। तो आप फर्स्ट नेम अपना जो है एग्जैक्टली वही लिखेंगे जो आपने 10th की मार्कशीट में आपके हो। मिडिल नेम कुछ है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। लास्ट नेम भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आता है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से इस तरीके से, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद अगला आता है आपका जेंडर, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। प्राइमरी ईमेल आईडी आपसे पूछी जाएगी, उसको यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं। फिर आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, उसे एंटर करना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। फिजिकली आप डिसेबल्ड हैं या नहीं, यस या नो रहेगा, उसको आपको करना है। एक वेरिफिकेशन कोड लिखा है, इसको एंटर करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है।
एक और चीज़ ध्यान रखिए, पहले से मान लीजिए आपने एमडीएल का अगर फॉर्म भरा हुआ है तो हो सकता है आपका आ जाएगा यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सेम ईमेल आईडी, क्लिक हियर टू गेट पासवर्ड, ऐसा भी आ सकता है आपको। ठीक है, उस केस में आप क्या करेंगे, अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप उससे लॉगिन कर लेंगे, नहीं याद है तो यहाँ क्लिक करके अपना पासवर्ड आप जो है रीसेट कर लेंगे और उसके थ्रू आप लॉगिन करके फिर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसा लिखा ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र जो है यहाँ पे क्या करें, डायरेक्ट लॉगिन करें। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट लॉगिन। बाकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है यही था। तो अगर आपके साथ सेम चीज़ आती है तो आपको क्या करना, अपनी मेल आईडी फॉरगेट पे क्लिक करके करना है। मेल आईडी इंटर करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड है वो दोनों यहाँ पे एमडीएल की तरफ से आपको मेल आ जाएगा और उसे आपको कॉपी करके वहाँ जाके आप उसके थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और जो कैंडिडेट्स नए हैं उनका नहीं आ रहा है प्रॉब्लम तो वो कर सकते हैं। जैसे कई बार होगा अपनी मेल आईडी डालेंगे, आएगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस तरीके से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एक ओटीपी आएगा जिसे आपको एंटर करना पड़ेगा लॉगिन करते टाइम, उसे आप लोग यहाँ पे एंटर करके और वेरीफाई कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे अब आपका यहाँ पे क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा। अब आपको करना है अप्लाई। ठीक है, पहले से आपने जो अप्लाई किए हुए हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी दिखेंगे कि आपने यहाँ पे एप्लीकेशन जो है अपना सबमिट किया हुआ है, क्या है उसका स्टेटस, सब कुछ दिखेगा। न्यू में आप जब आएंगे अप्रेंटिसशिप में तो यहाँ दिख जाएगा, देखिए 3 तरीके के अप्रेंटिसशिप आपको दिखेगी, ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए। ग्रुप ए है 10th पास के लिए, ग्रुप बी ITI पास के लिए और ग्रुप सी 10th पास के लिए। 1 जुलाई लास्ट डेट है, तो यहाँ पे हम ग्रुप बी सेलेक्ट करते हैं और व्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिख जाएगा। ITI पास होना चाहिए आपको, जनरल में 50%, OBC 50, बाकी कितना परसेंटेज होना चाहिए वो दिया हुआ है। ट्रेड कौन कौन से अवेलेबल हैं, किनकी वैकेंसी वो यहाँ पे दिया हुआ है। स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा वो दिया है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कितनी एज लिमिट यहाँ पे, जनरल में 21 साल, OBC में भी 21 साल, नॉन क्रीमी लेयर में 24, SC ST में 26, ठीक वो दिखेगा। अब यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आई हैव रीड अबव इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपने पहले से भरी हुई हैं, वो आपकी ऑलरेडी यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, यहाँ जैसे देख सकते हैं आपने जो पहले से भरा हुआ वो लगभग आपका यहाँ पे क्या होगा, दिख जाएगा। और नहीं अगर दिख रहा है, मतलब आप नए हैं, तो आप इन सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, फुलफ़िल करेंगे। यहाँ आएगा टेस्ट सेंटर चूज़ करने के लिए, तो आप पहला टेस्ट सेंटर आप कहाँ देना चाहते हैं, सेकंड आप कहाँ देना चाहते हैं, और 2 ही सेंटर यहाँ पे फ़िलहाल मांगा जाएगा। ठीक, वो आप दे सकते हैं। PWD आपने नो किया हुआ है आपका। यहाँ पे कैटेगरी हमने यहाँ पे रिजर्व चूज़ की है, जिससे फ़ीस 0 रहे, आपको पूरा हम सबमिट करके दिखा सकें। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। एड्रेस यहाँ पर आपको फिल करना है अपना। नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे अब अगला पेज खुल जाएगा। अगले पेज में आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आएगी, जिसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन अपनी जो है उसे ऐड करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपने ITI कब पास किया है। ठीक है, कोर्स का स्टेटस, पास आउट आप सेलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, एडमिशन ईयर क्या है, पासिंग ईयर क्या है, मार्क्स कितना रहा, कितने में से रहा। ठीक है, वो आपको भरना है। फुल टाइम, फर्स्ट क्लास, आपका डिवीज़न, ट्रेड आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपको भरना है। नेक्स्ट अगर एडिशनल कोई क्वालिफ़िकेशन है तो उसे आपको फुलफ़िल करना है, अदरवाइज उसको क्या करना है, आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। इसके नीचे आप आएंगे, यहाँ फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पेरेंट इन्फो। आपके पेरेंट एम्प्लॉयड तो नहीं है MDL में, अगर हैं तो ठीक, नहीं तो आप नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आएगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आपको क्या करना है, मेरा देखिए यहाँ पे पहले से अपलोडेड है। आपको क्या करना है, अपना 700 KB तक का हो सकता है, आप फ़ोटो और सिग्नेचर अपना यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करने के बाद आप यहाँ क्या करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगला जो पेज आपके सामने आएगा वो आएगा फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। अब डॉक्यूमेंट्स में आपको ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके अलावा आपको बर्थ सर्टिफिकेट में हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है, और यहाँ पे अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है तो उसका नाम लिख के आप अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यही इतना अपलोड करके आपको आगे बढ़ जाना है। कर दिया हमने अपलोड, नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, और इसको आपको क्या करना है, एक बार देख लेना। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक हो तभी आप इसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसको फाइनल सबमिट कर देना है। आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगा एडिट का, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे सबमिट करने का। जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने पेज आ जाएगा। अगर आपकी यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस लगनी होगी, इस स्टेप में आपको 100 रुपये फ़ी ऑनलाइन पे करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको फ़ी पे करना, उसके बाद सेम आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा और आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर देना है। ठीक है,
यहाँ एक ऑप्शन मिलता है ना प्रोसेसिंग फ़ी पेमेंट का, उसके हिसाब से आपको करना है। फ़ी पेमेंट का प्रोसेस आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, क्या बताया गया नोटिफिकेशन में पूरा। यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या लिखा हुआ है। जो भी आपके UR, OBC, SEBC, EWS कैटेगरी के छात्र हैं उनको 100 प्लस बैंक चार्ज पे करना होगा, और जो SC ST दिव्यांग कैटेगरी के छात्र हैं उनकी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी, उन्हें अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही अपलोड करना रहेगा। तो यही है सिंपल इसका अप्लाई करने का प्रोसेस। आप 10th पास हों, ITI पास हों, 8th पास हों, इसी तरीके से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी इसका सिलेक्शन एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा। उसके बारे में जब आगे सिलेक्शन लिस्ट आएगी, बाकी चीज़ें आएंगी, तो हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे चैनल पे। उसके लिए आप लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।